जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि शुरू होने वाली है। माता को प्रसन्न करने का ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों की तैयारी हमें अच्छे से करनी है। पूरी तैयारी हम पहले ही कर लेते हैं। 9 दिनों में हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, 9 दिन तक हमें क्या सामान लगेंगे जो माता को प्रसन्न करें, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम एक लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे जिसे हम चौकी पे बिछाएंगे। आपके पास जो भी कलर हो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें माता रानी का कोई भी स्वरूप लेना है। जो स्वरूप आपके पास हो, मूर्ति हो, फोटो हो, जो हो आप वही ले लीजिए। देखिए मेरे पास यह स्वरूप है जिसमें माता रानी के 9 रूप बने हैं, तो मैंने यही ले लिया है। उसके बाद हम सुपारी पे लपेट के कलावा गणेश भगवान का स्वरूप लेंगे। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति हो तो आप वही ले सकते हैं, या फिर आप मंदिर की मूर्ति ले लीजिए। हमें एक लोटा लेना है कलश बनाने के लिए। तो कलश बनाने के लिए आप पीतल तांबा का लोटा लीजिए या फिर मिट्टी का कलश लीजिए। स्टील का नहीं ले, स्टील के कलश में कलश की स्थापना करना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आप इस तरह से कलश ले लें। उसके बाद हमें आम के पल्लू लेने हैं। आम के पल्लू ही लीजिए क्योंकि इसमें 9 दिनों तक कलश में रहते हैं, तो पल्लू थोड़े ज़्यादा दिन तक हरे भरे रहते हैं, बाकी पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो आप पत्ते भी ले सकते हैं। इस तरह से अशोका के पत्ते होते हैं, तो आप चाहे तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो दोनों ही से कलश बनता है। उसके बाद हमें एक जटे वाला नारियल लेना है जिसमें पानी हो। इसे हिला कर देख लीजिएगा कि इसमें पानी है। इस तरह से हमें एक जटे वाला नारियल लेना है कलश के लिए। उसके बाद हमें सुपारी लेनी है, तो इसमें टोटल 10 होगी। 9 नवग्रह देवता बनाने के लिए और एक हमें कलश में डालने के लिए, तो हमें टोटल 10 सुपारी चाहिए होगी। इसके बाद हमें जो सामग्री चाहिए है वो जौ है, तो हमें जौ जमाना होता है, तो नवरात्रि में जौ जमाया भी जाता है, तो इसके लिए हमें जौ लेंगे। आप जितना बड़ा कलश बनाएंगे जौ के लिए उतनी ज़्यादा मिट्टी और जौ लीजिए। मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि जितना मेरा चौकी पे जगह होता है, तो मैंने थोड़ा ही सा जौ उगाने के लिए मिट्टी और जौ लिया है। आप अपने अनुसार से ले, जितना आपको लगेगा आप ले सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र लेंगे, तो वस्त्र आपको केवल एक ही दिन चढ़ाना है। इससे हम अष्टमी को चढ़ाइए या फिर पहले दिन चढ़ाइए, तो इस तरह से हम वस्त्र लेंगे और पहले दिन कलश स्थापना के दिन ही हम चढ़ा सकते हैं या फिर अष्टमी के दिन। तो आप वस्त्र ले, वस्त्र आप कोई सा भी लीजिए, कॉटन लीजिए, टेरी कॉटन लीजिए या फिर कोई और कलर की साड़ी लीजिए, मगर कलर हो सके तो केवल लाल ही लीजिए। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे, तो आप हो सके तो 16 श्रृंगार लीजिए, नहीं तो 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। श्रृंगार हमें केवल एक ही दिन चढ़ाना होता है, पहले दिन कलश स्थापना के दिन। इसके बाद हम पूजा की सामग्री लेंगे, तो देखिए हमने इतने सारे लौंग लिए हैं। लौंग इलायची आप थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए क्योंकि 9 दिन तक पूजा में लौंग इलायची थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके बाद हमें चंदन लेना है कलश में लगाने के लिए, माता को लगाने के लिए, गणेश भगवान को लगाने के लिए, तो चंदन हम ले लेंगे। इसके बाद हमें 2 चुन्नियाँ लेनी है, एक माता के लिए एक कलश के लिए। तो आप पहले ही ले लीजिए, लेकिन 2 चुन्नियाँ लीजिए, जैसा हो सके आप अपने फ़ोटो के अनुसार ले लीजिए। इसके बाद हमने एक माला लिया है। रोज़ हमें फूलों की माला बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, और होता भी है तो हम एक माला ले लेते हैं जो हम मूर्तियों को चढ़ाते हैं ना, वही। उसके बाद हमें धूप लेना है। आप जो धूप यूज़ करते हैं आप वही ले लीजिए। अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती ले लीजिए। तो ये आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हैं। आप जो भी धूप यूज़ करते हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें जवारे उगाने के लिए एक इस तरह का मिट्टी का पात्र लेना है, तो आपको जो मिले आप वही ले लीजिए। जितना बड़ा आपका माता रानी का स्थान हो, चौकी हो, उसी के अनुसार से आपको लेना होगा कि सभी चीज़ें चौकी पे ही अच्छे से आ जाए। तो इस तरह का हम एक मिट्टी का पात्र लेंगे। उसके बाद हम हर दिन भोग हवन करने के लिए हमें कुछ मीठा चाहिए होता है, तो इसमें मिश्री लेंगे। बतासे भी ले लीजिए। बतासा माता रानी का बहुत ही प्रिय भोग है, ये आपको हर दिन चढ़ाना होता है, तो आप बतासे ले लीजिए। इसके बाद हम अखंड ज्योति जलाने के लिए एक बड़े साइज़ का दीपक लेंगे। आपके पास यदि पीतल का दीपक है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम डेली पूजा के लिए एक दीपक लेंगे जिसे हमें हर दिन जलाना और मांजना धोना होगा। इसके बाद हम ये जनेऊ ले लेंगे, तो हमें 2 जनेऊ चाहिए, एक कलश के लिए एक गणेश भगवान के लिए। उसके बाद हमें हल्दी लेनी होगी। हल्दी भी माता को रोज़ समर्पित करेंगे और कलश में भी डालेंगे। इसके बाद हम कपूर लेंगे। आप जो कपूर यूज़ करते हो वही ले लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप ले लीजिए। इसके बाद हमें गंगा जल लेना है। कलश में डालने के लिए हमें गंगा जल चाहिए होगा, जिससे हम कलश स्थापना करेंगे। इसके बाद हमें मौली लेनी है, कलावा जिसे बोलते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। गणेश जी को कलावा बांधना है, तो इस तरह से हमें
कलावा लेनी है। इसके बाद हम कुमकुम लेंगे। कुमकुम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि माता को कुमकुम का ही टीका होगा। सिंदूर आप बस चरणों में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें माचिस लेनी है। धूप दीप जलाने के लिए हमें माचिस की ज़रूरत होगी, तो आप इन सभी चीज़ों की तैयारी कर लीजिए पहले से। इसके बाद हमें सिंदूर लेनी है। सिंदूर में केवल माता को पहले दिन चढ़ेगी, उसके बाद सप्तमी के बाद ही चढ़ती है। माता इस दिनों में कुंवारी रहती है तो उन्हें सिंदूर नहीं लगता है। इसके बाद हमें रुई लेनी है। रुई आप लंबी बाती का ही लीजिए क्योंकि देवियों को लंबी बाती का और देवताओं को गोल बाती का दीपक जलता है, तो आप लंबी बाती का रुई ले लीजिए। पूरे 9 दिन के लिए आप पहले ही से ही रुई ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कलश में डालने के लिए हमने इसमें तिल लिया है, जौ लिया है, लौंग इलायची लिया है और 1 रुपये का सिक्का लिया है। फूल और हल्दी डाल के हम इसे कलश में डालेंगे। तो हम कलश स्थापना इस तरह से करेंगे। फिर हमें अक्षत लेने हैं, तो ध्यान रहे अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरे अक्षत लें। इस तरह से हमें अक्षत लेने हैं और अक्षत आप थोड़े से ज़्यादा लीजिए क्योंकि कलश बनाने में हमें इसे अष्टदल कमल बनाना होता है, तो चावल आपको थोड़े से ज़्यादा लेने हैं। इसके बाद हमें जो सामग्री लेनी है पूजा में वो है घी। तो आप घी, जो भी घी पूजा के लिए यूज़ होता है या लेते हैं वो ले लीजिए। तो हम तो घर में ही घी बनाते हैं, तो इस तरह से घी है तो हम घर का घी लेंगे। तो आप अगर घी से जलाना चाहें तो घी ले सकते हैं, या फिर आप जिस चीज़ से दीपक जलाते हैं हर साल वो ले सकते हैं। तिल का तेल भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप तिल के तेल का भी अखंड जोत जला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो पहले आप इतना ले लें, उसके बाद जब हो तो और ले लें। तो इस तरह से हमें तिल के तेल या फिर घी लेना होता है अखंड जोत बनाने के लिए। इसके बाद हमें जो सामग्री चाहिए होती है वह है धूपदानी और गाय का उपला, जिसे हम गोईठा भी बोलते हैं। तो हमें गाय का उपला चाहिए होगा हवन करने के लिए। तो उसके बाद हमें हवन सामग्री लेनी है। तो हवन सामग्री हमने ले ली है क्योंकि घर में हवन कितनी ज़्यादा होगी आप अपने अनुसार से ले लें, कम या ज़्यादा। हवन सामग्री आपको जैसा लगे आप वैसा ले सकते हैं। आपको ज़्यादा हवन करना है तो आप सामग्री ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा ही सा हवन के लिए सामग्री लिया है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वह है लाल फूल। जो भी फूल आपको मिले वो ले सकते हैं, मगर आपको लाल फूल मिले तो आप ज़रूर लीजिए। माता को रोज़ 9 की संख्या में आप लाल फूल चढ़ाइए। लाल फूल माता का बहुत ही प्रिय है। आप किसी भी तरह से बहुत ही सरल तरीके से केवल फूल पत्ती चढ़ाकर ही माता को प्रसन्न कर सकती हैं, इसलिए 1 लाल फूल तो ज़रूर चढ़ाइए। इसके बाद हमें पान के पत्ते चाहिए होंगे। 2 पान के पत्ते आपको रोज़ लगेंगे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पान के पत्ते नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो आपको रोज़ लेने होंगे। तो इस तरह से आपको पान के पत्ते चाहिए होंगे। लाल फूल मिले तो अच्छा है, नहीं तो आप जो फूल मिल सके वही ले लीजिए। इसके बाद हमें ऋतुफल लेनी है। तो ऋतुफल आपको हर दिन चेंज करना है, मैंने 1 दिन का ही ऋतुफल दिखाया है। तो जो ऋतुफल आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। ऋतुफल कुछ भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप केवल बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। वैसे तो माता रानी को 9 दिनों में 9 तरह के भोग लगाए जाते हैं, 9 तरह के भोग लगते हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो में दिखा दूंगी। इसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है। दक्षिणा भी हमें केवल 1 ही दिन चढ़ानी है। यथासंभव आप दक्षिणा लीजिए, जितनी आपकी संभव हो उतना ही आप दक्षिणा लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में दिखाया हुआ दक्षिणा लीजिए। तो इतनी सामग्री हमारी 9 दिन की पूजा के लिए पर्याप्त होगी। बाकी आपके यहाँ जो लगता है आप और जो श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इतनी सारी सामग्री हमारी 9 दिन की पूजा के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके डाउट का आंसर दे दूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी दे दूँ। इस तरह से हमें नवरात्रि की तैयारी करनी है। पूरी नवरात्रि की तैयारी आप इतने सामग्री में पूजा बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, ना कि सामान के, सामग्री के। आप केवल 1 फूल अर्पित करेंगे रोज़ तो माता उतना ही स्वीकार करेंगी, उतना ही से प्रसन्न होंगी। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। हम महिलाएं अपने घर में तीज, त्योहार, पूजा पाठ का व्रत कैसे करती हैं, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।